एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो हम लोग सैटरडे को जो पढ़े थे आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत पार्ट 1 देखे थे और आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं। और इसमें आत्महत्या का जो सामाजिक सिद्धांत है दुर्गम साहब का, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको समझेंगे। देखिए सवाल यहीं से बनता है, आत्महत्या के प्रकार से बनता है। आत्महत्या के बारे में कल हम डिस्कस करवे किए थे कि दुर्गम साहब कैसे बताते हैं कि जो आत्महत्या है वो सामाजिक घटना है, सामाजिक के कारण की वजह से समाज के लोग उसका जिम्मेदार होता है। यानी एक व्यक्ति अगर वो सुसाइड करता है तो उसका कार्य कारण जब खोजते हैं तो दुर्गम साहब पहुंचते हैं कि उसका जो रीजन है मरने का यानी सुसाइड करने का, वो स्वयं जिम्मेदार समाज है। क्योंकि दुर्गम साहब खुद बताए थे कि जो सोशल का जो घटना है, जो सामाजिक घटना है ना, वो एक प्रकार से प्रकृति का एक कहें कि जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका हम उसी संदर्भ में देखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या बताए थे। आत्महत्या का सामाजिक संधि के पार्ट 2 है, इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। कुछ संबंध है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए दुर्खिम के अनुसार, यानी दुर्खिम कह रहे हैं, दुर्खिम के अनुसार कथन से आत्महत्या संबंधी उनके सिद्धांत का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यानी आत्महत्या संबंधी उनके जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके आधार पर उनका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने इस विषय पर प्रचुर कहे कि आंकड़े एकत्रित किए हैं। यानी बहुत सारे दुर्खिम साहब यानी सुसाइड से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड बहुत सारे आंकड़े को एकत्रित किए, यानी उसको गहन स्टडी किए और तथ्य को एकत्रित किए, उसको समझे, उसको जाने। और इन आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर आपके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं। भाई आप जो सुसाइड है वह कहाँ ज्यादा होता है, किन में ज्यादा होता है। और ये दुर्खिम साहब जो बता रहे हैं वह बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए हैं, बहुत सारे गहन स्टडी किए हैं, उसके आधार पर कर रहे हैं, न कि आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। नहीं, क्योंकि उसने भी अध्ययन किए, उन्होंने भी सोचा समझा जाना सब सारी चीजों को, इसके आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी रहती है। देखिए दुर्गम साहब कह रहे हैं कि जो आत्महत्या का दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है एक प्रकार से, कि जो आत्महत्या का दर है, जितना आत्महत्या लोग सुसाइड करते हैं, उसका लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग एक सी ही रहती है। यानी उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जितना आत्महत्या होती है उसका रेशियो लगभग समान प्रत्येक ईयर रहता है। सर्दियों की तुलना में देखेंगे कह रहे हैं दुर्गम साहब, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। यानी सर्दियों की तुलना में, भी सर्दी का मौसम भी आ रहा है, कहीं एक प्रकार चाहिए गया है, सर्दियों की तुलना में गर्मी में जो सुसाइड होता है ना, वो व्यक्ति अधिक करते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्त्री लोग की अपेक्षा, यानी स्त्री लोग जो है वो आत्महत्या कम करती हैं। और उसकी अपेक्षा बात करेंगे कि उसका रेशियो ज्यादा स्त्री पुरुष में किनका है, तो स्त्री की अपेक्षा यानी पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। कम आयु वालों की अपेक्षा अधिक आयु वाले व्यक्तियों में आत्महत्याओं की दर अधिक पाई जाती है। सही भी है, कम आयु वाले की अपेक्षा जिनका एज ज्यादा है वो अपने एज से कम वाले से, यानी उनकी दर देखेंगे, ये जिनका एज कम है जिनके ज्यादा है, इन दोनों में रेशियो का कंपेरिजन में स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि अधिक आय के जो व्यक्ति लोग हैं वो आत्महत्या यानी सुसाइड अधिक करते हैं। गांव की तुलना में शहरों में आत्महत्या अधिक होती है। यानी आप विलेज में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, तो सुसाइड जो है ना वहाँ देखने को कम मिलता है। और उसके अपेक्षा बात करते हैं सिटी में, जहाँ शहर है, तो वहाँ पे आत्महत्याएं अधिक होता है। सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। देखिए कभी कभी पूछ लेता है या मिलान करने के देता है, इसलिए आपको ये पॉइंट जानना जरूरी है। सैनिक लोग आम जनता की अपेक्षा में अधिक आत्महत्या करते हैं। यानी सैनिक और आम जनता में हम कंपेरिजन करें कि इनमें से दोनों से आत्महत्या की प्रवृत्ति किसमें ज्यादा पाया जाता है, तो देखेंगे कि सैनिक लोग क्या है, ज्यादा आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक धर्म के मानने वाले की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। देखिए पूछा भी है कि कैथोलिक धर्म के मानने वाले की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म, यानी देखिए कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट धर्म है, यानी इस धर्म में सबसे ज्यादा आत्महत्या लोग करते हैं। अविवाहित विवाहित विच्छेद, दिखिएगा अविवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा तथा विदुर लोगों में विवाहिती की अपेक्षा आत्महत्याएं की दर अधिक पाई जाती है। अब विवाहित विवाह विच्छेद द्वारा पृथक विधवा तथा विदुर लोगों में विवाहितों की अपेक्षा, इन लोग में कह रहा है कि ज्यादा उन लोग में आत्महत्या की दर सबसे अधिक पाया जाता है।
ये देखेंगे कुछ ये फैक्ट था, क्योंकि दुर्खिम साहब कुछ बात आंकड़े एकत्रित करके इस चीज़ों के बारे में बताए थे, और एक कभी जैसे नेट पे पूछ देता है, मिलान करने के लिए देता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आत्महत्या के प्रकार, अब देखिएगा यहाँ पे समझेंगे जो आत्महत्या के प्रकार दुर्खिम साहब बताए हैं, उनके अनुसार समझें कि उन्होंने कितने प्रकार के बताए और कौन कौन प्रकार में क्या क्या कहा है। सवाल यहाँ से बनता है, आत्महत्या के प्रकार। दुर्खिम ने आत्महत्याओं के 4 सामाजिक प्रारूप निश्चित किए हैं। देखिए कहीं कहीं 3 भी किताब में लिखा हुआ है, कहीं कहीं 4 में भी है, 4 भी है, हम लोग चारों को देख रहे हैं। अहमवादी आत्महत्या, परमार्थी आत्महत्या, ये देखेंगे अहमवादी आत्महत्या, परमार्थी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या, ये चारों देखेंगे। इसको समझेंगे अच्छा से, अच्छा समझेंगे। देख रहे हैं अहमवादी आत्महत्या, यानी इसको देखेंगे आपको अहवादी, यानी आपको इसका जो वर्ड है ना अहवादी, यानी इसे भी आप पकड़ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। दुर्खिम के अनुसार इस प्रकार की आत्महत्या उस समय घटित होता है, यानी अकॉर्डिंग टू इमानुएल दुर्खिम साहब बताते हैं, उनके अनुसार बात करते हैं, इस प्रकार की आत्महत्याएं तब होती है जब व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि जिस समूह का वह सदस्य है, जिस कम्युनिटी में, जिस समूह में वो निवास करता है, यानी उससे रिलेटेड है, वहां रह रहा है, वह समूह उसका तिरस्कार, देखेंगे तिरस्कार, बहिष्कार, अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में उसने आत्मसम्मान को आघात पहुंचाता है और उसे यह भावना पनप जाती है कि दुनिया में उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। यानी एक व्यक्ति है, मान लीजिए, जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में जहाँ पे रहता है, तो उस कम्युनिटी के लोग यानी उस व्यक्ति को पूरा बहिष्कार कर देता है, अवहेलना कर देता है, यानी कहें कि बहुत सारे प्रकार के उसको ऐसा विचार व्यवहार करता है कि वो आदमी खुद के सोच लेता है कि मेरा परवाह करने वाला, यानी हमारा सुनने वाला इस सोसाइटी में, समाज में या दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो वैसे कंडीशन और वैसे सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड करता है। तो वैसी आत्महत्या के हम क्या कहते हैं, दुर्खिम साहब क्या कहते हैं, अहमवादी आत्महत्या। और यह आत्महत्या क्यों व्यक्ति करता है, क्योंकि जान लेता है कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आत्मसम्मान की रक्षा आत्महत्या करके करता है। यानी सोच लेता है वो कि अब हमको जो सोसाइटी था, जिस समाज में, जहाँ पे हम, जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में जिन लोगों के साथ रहते थे, उन्होंने हमको बहिष्कार किया, पूरी तरह से तिरस्कार कर दिया, हमारा तो कोई है नहीं, तो हम रह के क्या करेंगे। इससे अच्छा है कि हम सुसाइड कर लें। और सुसाइड क्या होगा उनका कि आत्मसम्मान करके, यानी वो अपने आप खुद के आत्मसम्मान करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे बताते हैं दुर्खिम साहब। दूसरा की हम बात करते हैं, देखिए परमार्थी आत्महत्या, इसको समझेंगे। परमार्थी आत्महत्या, आप समझिए क्या है भाई। दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम साहब के अनुसार देखते हैं, समाज या समूह के, देखेंगे समाज और सोसाइटी की बात हो रहा है, यानी समाज और समूह के साथ इतना घनिष्ठ हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो समाज या समूह में जाता है। यानी एक व्यक्ति है, वह समाज और समूह में इतना घुल मिल जाता है, इतना घनिष्ठ हो जाता है, इतनी मित्रता सोसाइटी में हो जाता है कि व्यक्ति समाज के बारे में ज्यादा सोचता है। यानी कहें कि एक प्रकार से समाज में घुल मिल जाना, यानी समाज के बारे में सोचना, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मारना, यानी हर चीज समाज के बारे में सोचता है और समाज को भी प्राथमिकता देता है, अपना प्राथमिकता वो खुद को भूल जाता है, यानी हर चीज वो सोसाइटी को ही प्रधानता मानता है, उसको प्राथमिकता देता है। वही दुर्खिम साहब बताते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह या समाज के लिए आत्मबलि दे सकता है। मोटे तौर पर आत्महत्या की स्थिति है, देखिएगा, यानी इतना घुल मिल जाता है कि अपना वैल्यू कुछ नहीं, यानी हम जिएंगे समाज के लिए, मरेंगे समाज के लिए। तो ऐसे कंडीशन सिचुएशन में वो व्यक्ति सोचता है कि हम कुछ नहीं है, हमारा समाज है, तो समाज को ही प्राथमिकता देके, समाज के सबसे बड़ा मान के, यानी अपने सुपर मान के आत्म बलि भी दे सकता है। इसी को बताते हैं क्या, परमार्थी आत्महत्या। देखेंगे समाज में, समाज में अत्यधिक एकता एवं संगठन देखने को मिलता है और ऐसी स्थिति में समाज या समूह के आत्महत्या के एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए अब इतना इंसान घुल मिल जाता है, इतना एकजुट हो जाता है कि वो एक अगर आत्महत्या करता है ना, तो उसको सुसाइड को एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है कि उसका कर्तव्य था, उसने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए उसने सुसाइड किया, यानी जान दिया। ऐसा दुर्खिम साहब बता रहे हैं।
आत्महत्या के प्रकृति अधिक स्पष्ट करने के लिए उद्देश्य से दुर्खिम ने 3 प्रकारों की उल्लेख किया है। देखिए, यानी आत्महत्या को थोड़ा सा और समझाने के लिए दुर्खिम ने प्रकार में भी, जैसे पहले पढ़े समाधि देखे, प्रवासी देखे, अब इसी में उन्होंने थोड़ा सा 3 टाइप और बता दिए हैं आत्महत्या को समझाने के लिए। इसको थोड़ा सा गौर समझिएगा। 3 प्रमुख में से कौन कौन सा है देखेंगे यहाँ। अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या, ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या, उग्र परमार्थी हत्या। अब ये देखेंगे भाई क्या है। अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या, दुर्खिम के अनुसार जब व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक कर्तव्यों के रूप में आत्महत्या करता है या जब उसे ऐसा करना जरूरी हो जाता है तो इस प्रकार की आत्महत्या को अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या कहा जाता है। यानी देखिए, जब व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक कर्तव्यों के रूप में, यानी जो व्यक्ति है या तो उसका कोई सामाजिक कर्तव्य हो सकता है या धार्मिक कर्तव्य हो सकता है, क्योंकि उस सोसाइटी में पूरा घुल मिल गया है, तो कोई कर्तव्य है हो सकता है उसका सामाजिक, धार्मिक वगैरह वगैरह और कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जब उसे ऐसा करना जरूरी हो जाता है कि भाई उसको आत्महत्या यानी सुसाइड करना जरूरी है, यानी समाज के लिए, चाहे धार्मिक के लिए, चाहे कुछ ही चीज के लिए, तो उसी को अनिवार्य, देखिए यहाँ पे आपका टॉपिक से ही क्लियर है कि अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या है, यानी उसको जरूरी है, आत्महत्या है जो करना सोसाइटी में मोस्ट हो गया है। समाज या समूह आत्महत्या करने के लिए भी कह सकता है जो उसे अनिवार्य रूप में करने ही पड़ती है। देखिए, अगर कुछ ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है और समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है, यानी समाज के लिए जीना है, समाज के लिए मरना है, तो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं ना, जो सदस्य हैं, उस कंडीशन में, यानी कहें कि कुछ ऐसा भावना है, जनभावना है जिसको बचाने के लिए अगर उसे आत्महत्या करना पड़े तो सोसाइटी के लोग उसे कह सकते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा दुर्खिम साहब कहते कर रहे हैं। यानी किसमें आपका परमार्थ, अनिवार्य परमार्थी आत्महत्या। देखेंगे दूसरा है ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या। दुर्खिम के अनुसार ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या में व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए समाज द्वारा विवश नहीं किया जाता है। आत्महत्या करना या न करना व्यक्ति के काफी हद तक इच्छा पर कहें कि प्रकार से निर्भर करता है। यानी ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या, इसका आप ऐसी अंदाजा लगा सकते हैं, कहना कह सकता है कि अब व्यक्ति देखिए समाज का अंग तो है, सोसाइटी में है, लेकिन वो आत्महत्या करेगा या नहीं करेगा वो उस पर निर्भर करता है जो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है। यानी सोसाइटी के लोग आपको विवश नहीं करेंगे कि आप समाज के लिए या समाज का संविधान बचाने के लिए आप आत्महत्या करिए, नहीं। यानी आत्महत्या करना है तो किसके ऊपर निर्भर है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ऐसे देखिए ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या इच्छा के ऊपर निर्भर है, दूसरे की इच्छा पर नहीं है। लेकिन वो जो हम पढ़े इसके नेक्स्ट वाला, तो क्या था, इच्छा के ऊपर निर्भर था कि भाई अगर सोसाइटी के लोग भी आपको कह सकता है कि आप सुसाइड करिए, लेकिन ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या में ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा निंदनीय या घृणित कार्य कर लिया जिससे समूह विशेष कर उसे परिवार का सर नीचा हो जाता है। यानी हम देखें एक प्रकार से, तो देखिए ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या आप देखे रहे हैं कि एक सोसाइटी में, एक समाज में कितनी प्रकार की घटना होता है, बहुत सारे होता है। उसमें भी कुछ घटनाएं कौन बाहर से थोड़े होता है, सोसाइटी के लोग ही करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है, ऐसा कार्य समाज में कर देता है जिसके कारण से समाज के कहें कि एक प्रकार से जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं है, वो अंग भंग हो जाता है, यानी कहें कि एक प्रकार से अशांति फैल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो ऐसा व्यक्ति किया है, तो जिसने समाज में अशांति फैलाया, यानी कहें कि समाज में घृणित कार्य किया, चाहे कोई आपराधिक कार्य किया, तो सोचता है कि शायद अगर हम आत्महत्या कर ले तो हमारा जो फैमिली है उसका मान सम्मान बचा रहेगा। तो वही है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आत्महत्या करना नहीं करना व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाता है, क्योंकि खुद अपराधी है, यानी खुद वैसा काम किया है। तो काम आप अगर गलत सोसाइटी में करते हैं तो समाज पनिशमेंट करता ही है, लेकिन ये बताते हैं दुर्खिम साहब कि वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो सुसाइड करेगा या नहीं करेगा। यही है ऐच्छिक परमार्थी आत्महत्या। तीसरा देखेंगे उग्र परमार्थी आत्महत्या। इस प्रकार की आत्महत्या न तो सामाजिक दबाव के कारण ही की जाती है और न ही खोई हुई नैतिक या सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की जाती है, बल्कि दुर्खिम ने स्वयं ही
कहा है इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति बलिदान या संपूर्ण सुख या आनंद की प्राप्त करने के लिए अपने आप को मार डालता है। देखिए, अब जो उग्र परमार्थी आत्महत्या है, तो इसमें आपका किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं है कि आप आत्महत्या करिए, चाहे मत करिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि देखिए यहाँ पे है कि संपूर्ण सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्ति सोचता है कि हम अगर आत्महत्या करेंगे, हमको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, यानी खुद के वो जीवन लीला समाप्त करना चाहता है और उसमें वो अपना सोचता है कि हम इसमें हमको सुख मिलेगा और शांति मिलेगा। ऐसी कंडीशन सिचुएशन में जो आत्महत्या किया जाता है उसी को दुर्गम बोले हैं, दुर्गम साहब उग्र परमार्थी आत्महत्या। देखिएगा, क्योंकि कोई विशेष कारण न होते हुए भी संसार में छुटकारा पाना प्रशंसनीय माना जाता है। यानी भाई आप आज सुसाइड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या रीजन है? क्या आपको किसी ने समाज के लोगों को उकसाया, या कोई आपने कोई ऐसा अपराध किया, यानी समाज को कुछ नुकसान पहुंचाया? नहीं, ना उसने अपराध किया, न समाज को कुछ कहा, या वैसा कोई कारण नहीं किया, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करना चाहता है? सुसाइड करना चाहता है, यानी दुनिया से अलविदा कहना चाहता है। और वो क्या है कि संपूर्ण सुख और सोचता है कि हम सुख पाएंगे, आनंद पाएंगे, और वो एक प्रकार से वो संसार से कहें कि एक प्रकार से संसार से उसको छुटकारा पाना है, इसलिए वो आत्महत्या करता है। ऐसा नहीं उसने ऐसा किया तो वैसा किया तो समाज का रहा है, ऐसा करो वैसा करो, दिस दैट कुछ नहीं। सीधी सी बात, उसको सुसाइड करना है। क्यों? वैसा सोचता है कि हमको संपूर्ण सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, और हमको संसार से अलविदा होना है, यहाँ रहना ही नहीं है, ऊपर जाएंगे शायद तो हमको बहुत सुख शांति में रहेंगे। ऐसा जो सोच वाले होते हैं उनके लिए दुष्ट साहब बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मरता है अपने इच्छा अनुसार गए हैं एक प्रकार से, तो उसी की उग्र परमार्थी आत्महत्या है। अब देखेंगे ये है भाई तीसरे नंबर पे अस्वाभाविक आत्महत्या। इसको समझेंगे समझेंगे अस्वाभाविक अस्वाभाविक आत्महत्या वह है जो व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण होती है। देखिए, पहले से कोई प्लानिंग नहीं था, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे देखिएगा यहाँ पे आकस्मिक परिवर्तन के कारण कुछ ऐसे भूचाल आपका लाइफ में आ जाता है, जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आ जाता है जिसको आप कहें कि एक प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यानी उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा कंडीशन सिचुएशन उत्पन्न होता है कि आप उसको बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, चाहे वो आपको मान लीजिए कि कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे आप बहुत आपका प्रशंसा होने लगे,
जैसे दासों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, दास प्रथा पढ़े होंगे, दास के बारे में लोग जान रहे होंगे कि क्या कारण है, दास को कैसे अफ्रीका में दास को बारे में सुने होंगे, कैसे दासों को बेचा जाता था। यानी दास है एक प्रकार से कहें कि नौकर है, नौकर से भी कहें कि उनका स्थिति बहुत बदतर है। उनको दास को पहले क्या किया जाता था कि आप दास हैं, आपको दास का मतलब कि इसे आपको कहीं बेच दिया जाएगा, कहीं रख दिया जाएगा, उसके बाद सिर्फ काम करिए, आपको भर पेट भोजन भी नहीं मिलेगा। पहले दास प्रथा आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दास, लेकिन हमको उसको नहीं जाना है। आप दास क्या होता है उसको समझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि दासों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या है। दहेज प्रथा के कारण की जाने वाली आत्महत्या है। दहेज प्रथा सुना सुना वर्ड नहीं है, आपको फेमस है इसके लिए कि अभी दहेज प्रथा के पीछे आप बात करते हैं तो क्या कंडीशन रहा। आप सुने होंगे, पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज में देखे होंगे, टेलीविजन में भी सुने होंगे कि दहेज के कारण कहते हैं नवविवाहित लोग को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, क्योंकि उसको उतना पैसा दे करके मैरिज नहीं किया गया। तो दहेज के कारण जो है, क्योंकि अब देखिए एक कन्या है, अगर वो उसको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, तो क्या करेगी, अपने आप को कोसेगी, भाग के कोसेगी, कैसे अगर हमारा मैरिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे तर्क देगी और लास्ट में सुसाइड कर लेगी। यही बता रहे हैं कि भाग को कोसने भगवा दिया आत्महत्या है। विधवा द्वारा की जाने वाली आत्महत्या तथा काले, देखिए विधवा द्वारा, विधवा को भी क्या है, उसको भी सोसाइटी में पहले क्या था, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं था। अभी तो प्रेजेंट टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पीछे के जमाना का देखेंगे तो उन लोगों का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं था। तो उनको भी, अब उनका हस्बैंड मर गया, वो विधवा हो गई, अब क्या करेगी, उनको भी बहुत प्रताड़ना मिलता है, यहाँ वहाँ बहुत दौड़ कूद करना पड़ता है, उनको भी बहुत समस्या है। तो लोग भी सोचते हैं कि अब हमारा दुनिया में तो कोई है नहीं, तो वैसे कंडीशन सिचुएशन वही आत्महत्या कर लेती है। दूसरा है देखिए कॉलेजों में मानसिक उत्पीड़न, शिक्षण संस्थान के बताने की तो बात अब है ये नहीं है, आप तो पेपर में पढ़ ही रहे कि शिक्षण संस्थान में क्या होता है, कितना मानसिक उत्पीड़न होता है, बहुत सारे उत्पीड़न होता है, आप समझ रहे हैं, हम बताना नहीं चाहेंगे। तो ऐसे स्थिति में जो लोग आत्महत्या करते हैं वो क्या है, भागवादी आत्महत्या, यानी अपनी भाग को कोसते हैं। देखिए इनसे सवाल बनता ही है, इसको आप अच्छे से समझ लिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, फिर जो नेक्स्ट दो टॉपिक दूरबीन साहब का बचा हुआ है हम उसको बहुत जल्द ही कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद तुरंत हम लोग एमसीक्यू में एंट्री करेंगे, और इसको हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ ही रहे हैं। आप बने रहिए। आप नेट के भी फॉर्म भरे होंगे और जेट के जो झारखंड वाले भाई साहब हैं भर भी किए होंगे, तो सिलेबस दोनों का सेम है, नेट वाले नेट के पेपर देंगे, जेट वाले जेट के देंगे, आप चाहे दोनों देंगे। हमारे साथ बने रहिए, और एक दो दिन बाद फिर हम लोग एमसीक्यू और थ्योरी दोनों लेकर के चलेंगे, ठीक है। थैंक्स।